ट्रिगोनोमेट्री की क्लास स्टार्ट करते हैं। ट्रिगोनोमेट्री बहुत इंटरेस्टिंग। ट्रिगोनोमेट्री आपको मैं सारे ट्रिगोनोमेट्री में बताता हूँ। ट्रिगोनोमेट्री बेटा अभी तक आप लोग क्या पढ़ चुके हैं? ट्रिगोनोमेट्री बहुत ही वास्ट टॉपिक है। आप क्लास 10th में थोड़ा बहुत ट्रिगोनोमेट्री जानते हैं। पहले मैं 5 मिनट में 10th क्लास की सारी ट्रिगोनोमेट्री बता देता हूँ, फिर आपको 11th क्लास की ट्रिगोनोमेट्री बताऊंगा और फिर आईटी लेवल से लेके सारे लेवल्स ट्रिगोनोमेट्री यूज होंगे। ट्रिगोनोमेट्री का एप्लीकेशन फिजिक्स में भी होता है बेटा, इकोनॉमिक्स में भी होता है, केमिस्ट्री में भी होता है। तो ट्रिगोनोमेट्री जो है में हम लोग क्या पढ़ चुके हैं? ट्रिगोनोमेट्री मतलब सबसे पहले ट्रिगोनोमेट्री में ट्रायंगल से रिलेटेड हम जनरली राइट ट्रायंगल की स्टडी करते हैं ट्रिगोनोमेट्री में। और भी कोई ट्रायंगल भी कर सकते हैं, कोई भी ट्रायंगल की कर सकते हैं। राइट ट्रायंगल बेसिक होता है बेटा। 10th क्लास में आप क्या पढ़े थे? राइट एंगल ट्रायंगल होता है जिसका वन एंगल 90 डिग्री हो। और बेटा आप सब बच्चे जानते हैं इसे बेस कहते हैं, इसे हाइट कहते हैं परपेंडिकुलर, ये हाइपोटेन्यूज होता है। अगर इस एंगल को आप थीटा एंगल के लिए ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। अगर इसको एंगल मानते हैं तो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। और एक प्यारा सा थ्योरम पढ़ते थे, एच स्क्वायर इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। 10th क्लास में आप ये पढ़ते थे। फिर आप बेटा इंपॉर्टेंट बात जानते थे कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 होता है। ये भी फॉर्मूला पढ़ते थे। फिर आप जानते थे, जल्दी से बताइए तो इसका आंसर क्या होगा? टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा। जल्दी बताइए इसका आंसर क्या होगा? फास्ट जल्दी बताइए। टेन स्क्वायर थीटा, जल्दी से आंसर दो। बिल्कुल सही प्रत्युष, आंसर बताओ इसका क्या होगा? जल्दी से सौम्य आंसर दो। युवराज आंसर दो। टेन स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा का आंसर क्या होगा? अभी तक एक ही बच्चा आंसर दिया है। उदय का भी आंसर सही है। सौम्य आंसर बताओ बेटा। बिल्कुल सही, आपने एकदम सही दिमाग लगा दिया, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है। इसलिए मैंने जानबूझ के पहले टी लिखा फिर सेक। फिर बेटा आप जानते थे कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा भी 1 होता है। फिर 1 के 3 और फॉर्मूला जानते थे बेटा। साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, ये भी 1 होता है। टेन थीटा इंटू कॉट थीटा, ये भी 1 होता है। सेक थीटा इंटू कॉस थीटा, ये भी 1 होता है। फिर आप जानते थे बेटा साइन रेशियो फॉर्मूला, साइन थीटा पी बाय एच होता है, कॉस थीटा बी बाय एच होता है, टेन थीटा पी बाय बी होता है, पी बाय बी होता है। फिर आप जानते थे बेटा साइन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉस थीटा होता है, कॉस 90 डिग्री माइनस थीटा साइन थीटा होता है, टेन 90 डिग्री माइनस थीटा कॉट थीटा होता है। और फिर इसी से रिलेटेड उल्टा फॉर्मूला भी जानते थे, कॉसेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक थीटा होता है, सेक 90 डिग्री माइनस थीटा सेक 90 डिग्री माइनस थीटा कॉसेक थीटा होता है, और कॉट 90 डिग्री माइनस थीटा टेन थीटा होता है। तो बेटा ये आप जानते थे। तो ये सारे फॉर्मूला आप जानते थे बेटा 10th क्लास में। ऑफ कोर्स साइन थीटा और कॉसेक थीटा का उल्टा 1 हो गया, तो कॉसेक थीटा 1 बाय साइन थीटा होगा। ये सब बात भी बेटा आप जानते थे ट्रिगोनोमेट्री में। अब बेटा एक चीज और बता दूं, ट्रिगोनोमेट्री में हमेशा ध्यान रखना, 3 इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ। एक इंपॉर्टेंट बात, अगर कोई भी ट्रायंगल है ए बी सी, तो ए एंगल, ये जो एंगल ए है इसके अपोजिट जो साइड होगा उसको स्मॉल ए कहते हैं। एंगल जो बी है इसके अपोजिट साइड जो है इसको स्मॉल बी कहते हैं।
एंगल सी है, इसके अपोजिट जो साइड है इसको स्मॉल सी कहते हैं। ये भी बात याद रखना, एंगल सी के अपोजिट जो साइड है उसे, और तीनों एंगल का सम हमेशा 180 डिग्री होता है, आप ये भी जानते हैं। तीन एंगल का सम 180 डिग्री होता है। और एक फॉर्मूला और बता देता हूं जिसकी ज्यादा जरूरत होगी, ए बाय साइन ए, साइड बाय उसका एंगल का साइन है, जरूर इक्वल होता है बी बाय साइन बी, इक्वल टू होता है बेटा सी बाय साइन सी। इसका बहुत ज्यादा यूज होता है इवन फिजिक्स में भी। ए बाय साइन ए इक्वल टू होता है बेटा साइड ए बाय साइन ए, साइड बी बाय साइन बी, साइड सी बाय साइन सी। तो ये बात भी पता होना चाहिए जो आप जानते थे बेटा। तो ट्रिगोनोमेट्री में आपने क्या देखा, एक राइट एंगल ट्रायंगल देखा। राइट एंगल ट्रायंगल में आपने देखा पाइथागोरस थ्योरम, इसे कहते थे आप पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। फिर आप 1 के लिए फॉर्मूला देख लिए, कितने 6, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6, ये दोनों तो सेम ही फॉर्मूला बेटा, ये दोनों फॉर्मूला तो सेम ही है। फिर आपने देखा साइन कॉसेक दोनों का प्रोडक्ट 1 है तो एक दूसरे का उल्टा होगा। फिर आपने देखा ये रेशियो फार्मूला, दूसरा फार्मूला आपने देखा रेशियो फार्मूला। रेशियो फार्मूला, रेशियो फार्मूला में अगर कोई पूछेगा कॉसेक थीटा तो h बाय पी हो जाएगा, क्योंकि कॉसेक साइन का उल्टा होता है बेटा। कॉसेक थीटा ऑफ कोर्स साइन थीटा का उल्टा होता है, आप ये भी जान गए थे, कॉसेक थीटा साइन थीटा का उल्टा होता है, या सेक थीटा। और बेटा फिर फार्मूला एटसेट्रा। फिर आप जानते थे एक फार्मूला टेन थीटा होता है साइन थीटा बाय कॉस थीटा, तो कॉट थीटा हो जाएगा कॉस थीटा बाय साइन थीटा। ये सब फार्मूला का आप यूज करते थे 10th क्लास में, तो आप जल्दी से नोट करिए। ये सारा कंप्लीट हो गया, 10th क्लास की बात बता दिया सब कुछ, 10th क्लास की सब कुछ सीख गए। अब 11th क्लास की ट्रिगो हम करने की कोशिश करेंगे। अब हम एडवांस ट्रिगोनोमेट्री करेंगे बेटा, जल्दी से नोट कर लीजिए 1 मिनट में, फास्ट फास्ट नोट कर लीजिए, जल्दी से जल्दी, फास्ट फास्ट। जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए, फास्ट फास्ट। ये पाइथागोरस थ्योरम था, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। तो ट्रिगोनोमेट्री में आपने ये बात देखा बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है, ये भी आप सीख गए। तो बात इंपॉर्टेंट सारे ध्यान रखेंगे, जल्दी से नोट कर लीजिए बेटा, बहुत चीज कराना है। और सारा चीज लर्न करके रखना, सारा चीज लर्न कर लेना अच्छी तरह से। नोटेड डाउन, रब कर लूं, समय बेटा रब कर दूं, युवराज, प्रत्युष, किट्टू, शिवम, उदय, रब कर दूं बेटा। तो देखिए, तो आपने देखा बेटा ये सब फॉर्मूला आप सब बच्चे जान गए, अच्छी तरह से जान गए ट्रिगोनोमेट्री का फॉर्मूला, इसके बिना ये सब तो 10th क्लास की बात। अब देखो बेटा, बहुत डिटेल में आप जानना, सब कुछ तुम्हें बहुत अच्छा लगेगा। ट्रिगोनोमेट्री के फॉर्मूला ये तो 10th का था। अब देखो ये था, इसे साइन फार्मूला कहते हैं, इस फार्मूला को साइन फार्मूला करते हैं, रेशियो ऑफ साइड एंड एंगल ऑफ साइन, साइन एंगल लिखते हैं, ए बाय साइन ए, बी बाय साइन बी, सी बाय साइन सी।
आपको सर बता दिए एंगल के अपोजिट साइड की बात। अब आता बेटा इंपॉर्टेंट बात ट्रिगोनोमेट्री में। देखो सबसे पहले अभी आप सीखे थे बेटा एंगल, एसआई यूनिट ऑफ एंगल। आप जानते थे ट्रिगोनोमेट्री में सबसे ज्यादा यूज होगा एंगल का। एंगल क्या होता है? प्लेन एंगल, इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन, इंक्लिनेशन बिटवीन टू लाइन, बिटवीन टू लाइंस, दो लाइंस के बीच के इंक्लिनेशन को एंगल कहते हैं। ये बेटा एक रे हो गया, ये दूसरा रे, दोनों के बीच का जो एंगल हुआ उसे प्लेन एंगल कहते हैं। अब व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ एंगल? एसआई यूनिट ऑफ एंगल होता है बेटा रेडियन, रेडियन। और रेडियन को हम सी से डिनोट करते हैं। सी स्टैंड्स फॉर सर्कुलर मेजर, सर्कुलर मेजर। रेडियन को भी डिफाइन भी करेंगे। अब बेटा आप जानते थे वन राइट एंगल 90 डिग्री होता है। अब हम जानेंगे वन राइट एंगल π/2 रेडियन होता है। अभी तक जानते थे एंगल का यूनिट रेडियन, डिग्री। अब हम जानेंगे रेडियन। रेडियन को सी से डिनोट करेंगे। तो π/2 रेडियन 90 डिग्री के इक्वल हो गया। तो बेटा 2 को उधर ले जाएंगे, इसका मतलब पाई रेडियन इक्वल टू हो गया 2 इंटू 90, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। पाई रेडियन, पाई रेडियन मीन्स 22/7 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री हो गया। या बोल सकते हैं 3.14 रेडियन 180 डिग्री के इक्वल हो गया। ये भी बात याद रखना। अब रेडियन होता क्या है बेटा? रेडियन क्या होता है? क्यों हम इसे सी को लिखे सर्कुलर मेजर? तो जरा समझिए कि अगर कोई सर्कल है तो सर्कल का कोई सेंटर ले लीजिए। सर्कल के एक ही सेंटर होते हैं। मान लीजिए इसका रेडियस आर है, तो आर रेडियस पर उतने ही लेंथ का एक आर्क ले लीजिए, आर लेंथ का। अगर ये आर है तो ये भी अगर आर है तो इसे हम कहते हैं बेटा 1 रेडियन, 1 रेडियन। तो रेडियन का डेफिनेशन होता है बेटा, डेफिनेशन ऑफ रेडियन। रेडियन को डिफाइन, रेडियन इज ऐसा यूनिट ऑफ एंगल। सही बात है, ऐसा यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन, ये बात तो सच है। लेकिन डेफिनेशन क्या होता है? डेफिनेशन होता है बेटा ऑफ रेडियन, रेडियन इज एन एंगल, रेडियन इज एन एंगल, रेडियन इज एन एंगल made by an arc, made by an arc equal to the radius, equal to the radius at the center of a circle, center of a circle। देखो बेटा कहता रेडियन एक एंगल होता है। कैसा एंगल? मेड बाय एन आर्क, इस आर्क से बना हुआ। देखो ए बी आर्क है, तो जो लेंथ ऑफ ए बी आर्क, लेंथ ऑफ ए बी आर्क, लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू आर, रेडियस के इक्वल है। तो अगर ये तीनों इक्वल हो जाए तो जो एंगल बनता है उसे रेडियन कहते हैं। इसलिए रेडियन का डेफिनेशन देखो, रेडियन इज एन एंगल, रेडियन इज एन एंगल मेड बाय एन आर्क, कैसा आर्क? इक्वल टू द रेडियस, कहाँ? एट द सेंटर ऑफ सर्कल। इसे 1 रेडियन कहा जाता है, 1 रेडियन। अच्छा अब तुम सोचोगे कि सर अगर ये इक्वल नहीं होगा तो? अगर मान लीजिए कि अगर ये सर्कल है, ये रेडियस है और ये आर्क इक्वल नहीं है, तो इसकी वैल्यू थीटा रेडियन होती है। अगर ये आर है लेकिन इसका लेंथ ऑफ आर्क एल है, लेंथ ऑफ आर्क एल है, लेंथ ऑफ आर्क अगर आर के इक्वल नहीं है, इफ एल इज नॉट इक्वल टू आर, तो थीटा का फॉर्मूला होता है एल बाय आर। एल क्या है बेटा? लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क। अब इसी फॉर्मूला में देखो, अगर एल के जगह पर आर पुट कर दो, अगर मान लो एल के जगह पर आर पुट कर दो, तो थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी? थीटा इक्वल टू आर बाय आर। देखो 1 रेडियन आ गया कि नहीं? 1 रेडियन आ गया। ये फॉर्मूला भी याद रखना है। कोई एल को, लेंथ ऑफ आर्क को एस भी बोलता है, लेंथ ऑफ आर्क को आप एस भी बोल सकते हो, स्मॉल एस।
लेंथ, तो थीटा का फॉर्मूला होता है बेटा L/R। याद रखो थीटा इक्वल टू L/R जब लिखते हैं इट मस्ट बी इन रेडियन, मस्ट बी इन रेडियन, ये रेडियन में होना जरूरी है। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क जो अगर ये मीटर में है तो ऑफकोर्स ये भी मीटर में होगा बेटा। थीटा की वैल्यू और एंगल का बेटा यूनिट होता है रेडियन, ये आपने देखा। तो रेडियन क्या होता है ये समझा दिए, रेडियन का डेफिनेशन क्या होता है ये भी समझा दिए। फिर सर बताए कि अगर सेंटर पर, सर्कल के सेंटर पर 1 रेडियन एंगल नहीं बन रहा है तो कोई भी रेडियन बन सकता है, तो थीटा रेडियन बन रहा है, तो थीटा का फॉर्मूला होता है L/R। ये फॉर्मूला नहीं बोलेंगे, भूलेंगे, या L इक्वल टू हो जाएगा R इंटू थीटा, एक ही बात है। तो जल्दी से नोट कर लीजिए फास्ट फास्ट रिलेशन, फिर आगे बताता हूँ। और अगर किसी को कोई दिक्कत है तो पूछिए। अभी हम सिर्फ रेडियन का डेफिनेशन पर हैं कि रेडियन होता क्या है, रेडियन का डेफिनेशन पर हैं बेटा कि रेडियन होता क्या है। जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए, फास्ट फास्ट। रेडियन क्या होता है ये आपने देख लिया, कोई दिक्कत है तो पूछना बेटा। उदय, सौम्य, प्रत्यूष, युवराज, किट्टू, शिवम, कोई डाउट है तो पूछिए। जल्दी नोट करिए। रेडियन का डेफिनेशन भी देख लिए। एंगल का ऐसा यूनिट रेडियन होता है, आपने देखा 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल होता है। तो 1 राइट एंगल सर ने बताया 90 डिग्री, फिर आपने देखा 1 राइट एंगल π/2 रेडियन के इक्वल होता है बेटा। नोटेड डाउन, नोट कर लियो तो रब कर दो बेटा, फास्ट फास्ट नोट कर लिया करो। एक दो बच्चा मैसेज कर दो अगर नोट कर लियो तो रब कर दूंगा। तीनों पेज नोट कर लियो। चलो बेटा, तो आपने देखा ऐसा यूनिट ऑफ एंगल इज रेडियन, और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखा 1 राइट एंगल इक्वल टू π/2 रेडियन, तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, यही तो सीखे 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। फिर आपने देखा बेटा याद रखना थीटा इक्वल टू L/R तभी लगाना जब थीटा को रेडियन में चेंज कर लो, तो थीटा को रेडियन में चेंज कर लोगे, थीटा को जब रेडियन में चेंज कर लोगे तभी ये फॉर्मूला लगा सकते हो।
थीटा रेडियन में है। अब जरा ध्यान से सुनो, अभी आपने क्या देखा? देखो आपने देखा बेटा 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, अच्छी बात है, ये आपने देखा। अब एक इस फॉर्मूला से बताता हूं, थीटा इक्वल टू एल बाय आर होता है। आप जानते हो बेटा लेंथ ऑफ आर्क अगर 2 पाई आर आ जाए, मतलब पूरा का पूरा सर्कल आ जाए, पूरा का पूरा सर्कल, बताओ तुम ही लोग बताओ, अगर पूरा का पूरा सर्कल आ जाए तो सेंटर पर कितना का एंगल बनता है? लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई आर ले लिए, बताओ अगर पूरा लेंथ ऑफ आर्क अगर 2 पाई आर होगा तो सर्कल का कितना का एंगल बनेगा? जल्दी बताओ कितना डिग्री बनेगा एंगल? 360 डिग्री। तो देखो यहां मान लो मैं 360 डिग्री लिख दिया, अब आर से आर कट गया तो 360 डिग्री देखो 2 पाई रेडियन हो गया, आर से आर कट गया 2 पाई रेडियन, 2 से काटो तो देखो इससे भी आ गया ना बेटा 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। इसका मतलब ये फॉर्मूला बिल्कुल सही है, तो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन को पता चल गया ना, 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल होता है। अब एक इंपॉर्टेंट बात, थीटा इक्वल टू, तो देखो बेटा ये कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये थीटा रेडियन में है, जब हम फार्मूला लगाएंगे तो थीटा इक्वल टू एल बाय आर, लेकिन मैं ये प्रूव करने के लिए चाह रहा था कि 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, तो बच्चे को कंफ्यूजन हो जाती है कि सर थीटा को तो 360 लिख दिए। नहीं सर, बताए लेंथ ऑफ आर्क अगर 2 पाई आर है तो तुम लोग अब तक क्या जानते थे कि एंगल 360 होता है, तो अगर एंगल को 3, आंसर इसका थीटा 2 पाई रेडियन आया, लेकिन हम क्या जानते हैं कि एंगल 360 डिग्री होता है, तो थीटा की वैल्यू 2 पाई रेडियन आ गई, लेकिन हम जानते हैं थीटा जब लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई आर होता है तो थीटा 360 डिग्री होता है, तो 360 डिग्री इसलिए हम लिखे। लेकिन जब फॉर्मूला लगाएंगे हम ऑफ कोर्स, तो ऑफ कोर्स ये थीटा को रेडियन में होना जरूरी है, तभी ये फॉर्मूला लगाएंगे, नहीं तो आंसर गलत आ जाएगा। अगर मान लो कोई क्वेश्चन पूछेगा कि व्हाट इज लेंथ ऑफ आर्क, व्हाट इज, अच्छा पहले चेंज करना सिखाता हूँ फिर क्वेश्चन करेंगे, तो याद रहे सर बताए कि अगर थीटा को, मैं इसे समझाता हूँ फिर से, थीटा इक्वल टू एल बाय आर होता है। अब मान लो थीटा की वैल्यू अभी पता नहीं है, लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई आर हो गया, आर हो गया, तो थीटा की वैल्यू क्या आ गई 2 पाई रेडियन, बट वी नो कि व्हेन लेंथ ऑफ आर्क, but we know if L is length of arc is 2 pi r, then central angle is 360 डिग्री। तो देखो बेटा थीटा 2 पाई रेडियन भी आया हमारे वाले फार्मूला से, और हम ज्योमेट्रिकली जानते हैं थीटा 360 डिग्री होता है। सो फ्रॉम 1 and 2 360 डिग्री इक्वल टू 2 पाई रेडियन, तो देखो कट गया 2 से, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन। समझ में आ गया ये? अगर हम लेंथ ऑफ आर्क 2 पाई आर लिखे तो आर को आर लगाए तो 2 पाई, थीटा की वैल्यू 2 पाई रेडियन आ गई, ये इस फार्मूला का यूज हो गया। लेकिन हम जानते हैं लेंथ ऑफ आर्क अगर 2 पाई आर है तो सेंट्रल एंगल होता कितना है, 360 डिग्री होता है, ये तो हम 10th क्लास में जानते थे। तो दोनों को इक्वल कर दिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इक्वेट कर दिए, तो 2 पाई रेडियन 360 डिग्री के इक्वल हो गया, इसलिए 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन है। समझ में आ गया बेटा? अब जरा ध्यान से देखो कि ये तो बात समझ में आ गई। अब बेटा डिग्री से भी छोटा एक एंगल होता है, पता है? डिग्री के 60th पार्ट को मिनट कहते हैं, 1 डिग्री इक्वल टू 60 मिनट, और 1 मिनट इक्वल टू 60 सेकेंड्स। सेकेंड को ऐसे लिखते हैं, इसको लिखेंगे 60 मिनट, और इसको लिखेंगे बेटा 60 सेकेंड्स। ये भी बात पता होना चाहिए, डिग्री को मिनट में चेंज करेंगे। अगर कोई बोलता है ना बेटा 30 मिनट, 60 मिनट का मतलब 1 डिग्री होता है, कोई पूछेगा 30 मिनट में कितना डिग्री होगा, तो ऑफ कोर्स हाफ डिग्री होगा, हाफ डिग्री होगा। क्यों बेटा? क्योंकि 60 मिनट का मतलब होता है 1 डिग्री, तो 1 मिनट का मतलब होगा 1/60 डिग्री। अब कोई पूछेगा 30 मिनट, तो 30 मिनट का मतलब हुआ 1/60 इंटू 30 डिग्री, मतलब हाफ डिग्री। ये बात भी पता होना चाहिए। अब आता बेटा
वन, उसी तरह से 60 सेकेंड, 60 सेकेंड का मतलब होता है 1 मिनट। 1 सेकेंड का मतलब क्या हो गया, 1/60 मिनट, 1/60 मिनट। अब 1 मिनट में होता है 1/60 डिग्री। आप जानते हैं 1 मिनट में होता है 1/60 डिग्री, तो इसका मतलब इतना मिनट में कितना होगा बेटा, तो 1/60 इंटू 1/60 डिग्री, 1/3600 डिग्री। तो आपको मिनट को, देखो मिनट को डिग्री में चेंज करने आ गया, आपको सेकंड को भी डिग्री में चेंज करने के लिए आ गया। सेकंड को पहले, सेकंड को बेटा सबसे पहले मिनट में चेंज कर लिए। अब 1 सेकेंड का मतलब हुआ 1/60 मिनट। कोई पूछेगा 1 सेकेंड में 1/60 मिनट हुआ, और हम जानते हैं 1 मिनट में 1/60 डिग्री होता है। 1/60 मिनट में क्या होगा, 1/60 मिनट को 1/60 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो याद रखेंगे, कभी भी फिजिक्स में यूज करोगे 1 सेकेंड का मतलब 1/3600 होता है, और 1 मिनट का मतलब 1/60 होता है। तो ये बात भी याद रखोगे, क्योंकि रीजन आप क्या देखें, क्योंकि आपने देखा कि 1 डिग्री के 60th पार्ट को मिनट कहते हैं और 1 मिनट के 60th पार्ट को सेकेंड कहते हैं। तो ये रिलेशंस भी पता होना चाहिए। तो जल्दी से नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो। डिग्री को भी आपने मिनट में चेंज कर लिया। अब बेटा हम सीखेंगे नेक्स्ट टॉपिक, जल्दी जल्दी नोट करिए, फास्ट फास्ट। किसी को भी कोई दिक्कत है तो प्लीज मैसेज करो या व्हाट्सएप करो, जो मन करे। कोई दिक्कत है, थोड़ी सी भी कंफ्यूजन है तो मुझसे पूछो, कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए। और सब कुछ समझ में आ गया तो एक बार मुझे मैसेज कर दो, फिर हम आगे पढ़ेंगे। सौम्य, युवराज, उदय, किट्टू, प्रत्युष, शिवम, अगर समझ में आ गया तो प्लीज मैसेज कर दीजिए। फटाफट समझ में आ जाएगा बेटा। जल्दी से जल्दी नोट करें। किसी को भी कोई डाउट है तो मैसेज करिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए बिल्कुल। क्या रिपीट करना था बेटा, ये वाला रिपीट करना था? प्रत्युष रिपीट करूं या समझ में आ गया बेटा? ये वाला टॉपिक चाहते थे रिपीट कराना? ऐसे में दूसरे फोन से व्हाट्सएप कर दिया करो। समय समझ में आ गया बेटा? समय समझ में आ गया? ये कभी मत भूलना, थीटा इक्वल टू 180 डिग्री।
तो बेटा अगर किसी को समझ में नहीं आया तो मैसेज किया करो। सो मैं नोट डाउन कर लिए, रब करूं? प्लीज मैसेज करो। तो बेटा आपने देखा, आप सभी बच्चे, कि थीटा इक्वल टू एल बाय आर, ये कभी। अब देखो आपको मैं सिखाता हूं बेटा, डिग्री को रेडियन में चेंज करेंगे। डिग्री से रेडियन में चेंज करना, ये तो आपने देख ही लिए सारे रिलेशंस। रिलेशंस बेटा एक दो बार ठीक से लिखना। जरा ध्यान से, अगर किसी को क्वेश्चन का आंसर ना मिले तो दूसरे फोन से व्हाट्सअप कर दिया करो कि सर फिर से रिपीट कर दीजिए। तो सर आपको बताए, अब कन्वर्जन ऑफ डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन, डिग्री सिस्टम से रेडियन सिस्टम में चेंज कैसे करते हैं। डिग्री टू रेडियन जरा समझना, डिग्री से रेडियन में चेंज कैसे करते हैं। आप जानते हो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, ये भी जानते हो 60 मिनट इक्वल टू 1 डिग्री, 60 सेकेंड इक्वल टू 1 मिनट, इसी का यूज करेंगे। अब कोई क्वेश्चन पूछेगा बेटा, कन्वर्ट 50 डिग्री या 60 डिग्री इंटू रेडियन, तो क्या करेंगे बेटा। देखो 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री इक्वल टू हो गया पाई बाय 180 रेडियन, तो 60 डिग्री इक्वल टू हो गया पाई बाय 180 इंटू 60 रेडियन, तो पाई बाय 3 रेडियन। तो पाई बाय 3 रेडियन का, हमेशा रेडियन लिखते नहीं है, सिर्फ पाई बाय 3 भी लिख सकते हो। तो तुम जानते थे ना साइन 60 डिग्री √3/2 होता है। तो अब देखो साइन पाई बाय 3 इक्वल टू √3/2 हो गया। तो ये बेटा चेंज करने आना चाहिए। क्या सीखे, डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते। क्यों, देखो 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल होता है, तो 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन होगा। अब कोई पूछेगा बेटा थीटा डिग्री, मान लीजिए, या अल्फा डिग्री, कुछ भी पूछ देगा। थीटा डिग्री तो पाई बाय 180 इंटू थीटा रेडियन, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं रेडियन, तो रेडियन में चेंज हो गया। अब कोई पूछेगा 30 डिग्री, तो पाई बाय 180 इंटू 30, तो आंसर आ गया पाई बाय 6 रेडियन। रेडियन हमेशा लिखते नहीं है, सिर्फ पाई बाय 6 लिखोगे तब भी चलेगा। तो 30 डिग्री मीन्स पाई बाय 6। अब देखो साइन 30 डिग्री तुम जानते थे 1/2 होता है, तो साइन पाई बाय 6 1/2 होता है। कॉस पाई बाय 6 √3/2 होता है। टेन पाई बाय 6 टेन 30 डिग्री 1/√3 होता है। तो अब रेडियन में रिजल्ट लिखा करोगे ना को डिग्री में। तो पूछेगा कॉस पाई बाय 6, तो समझ जाओगे। तो रेडियन में डिग्री को रेडियन में लाने के लिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब कोई पूछेगा 50 डिग्री, तो क्या लिखेंगे, पाई बाय 180 इंटू 50, तो 5 पाई बाय 18 रेडियन। रेडियन कभी कभी नहीं भी लिखते हैं, बार बार सर बता रहे हैं। कुछ भी पूछ देगा बेटा। अब कोई पूछ देगा बेटा मान लीजिए 50 डिग्री 30 मिनट को रेडियन में चेंज करो। चेंज क्वेश्चन दे दूंगा बेटा। 50 डिग्री चेंज या कन्वर्ट 50 डिग्री 30 मिनट इंटू रेडियन सिस्टम। तो अब देखो 50 डिग्री तो ठीक है, 30 मिनट है, तो मिनट को डिग्री में कैसे चेंज करेंगे, 60 से डिवाइड करेंगे। हम लिखेंगे 50 डिग्री और 30 बाय 60 डिग्री। क्यों बेटा, क्योंकि बेटा 60 मिनट का मतलब 1 डिग्री होता है,
तो 1 मिनट का मतलब 1/60 डिग्री होगा। तो 30 मिनट का मतलब बताए 30/60 डिग्री होगा। छोटे यूनिट से बड़े यूनिट में जाते हैं तो डिवाइड करते हैं। तो आंसर क्या आ गया बेटा? 50 डिग्री और हाफ डिग्री। तो अगर हम मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखें तो 101/2 डिग्री। अब इस डिग्री को रेडियन में कैसे चेंज करेंगे? तो अभी सर बोले थे π/180 से मल्टीप्लाई करेंगे। 101/2 डिग्री का मतलब हुआ 101/2। अभी सर बोले थे ना π/180 से मल्टीप्लाई करते हैं इंटू π/180। तो आंसर आ गया बेटा 101π/360 रेडियन। तो डिग्री से रेडियन में ऐसे चेंज करते हैं। अगर मिनट में भी है तो मिनट से हम पहले डिग्री में चेंज कर लेते हैं, और जब जब डिग्री में चेंज हो गया तो π/180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। होप सबको समझ में आ गया होगा। सौम्या, युवराज, बेटा शिवम, किट्टू, समझ में आया आप लोगों को डिग्री को रेडियन में चेंज करना? तो डिग्री को रेडियन में ऐसे चेंज करते हैं। प्रत्युष समझ में आया बेटा? मैसेज करो। उदय प्लीज मैसेज करो अगर समझ में आया तो। कोई भी कंफ्यूजन है तो पूछ लो, मैं रिपीट कर दूंगा। डिग्री को रेडियन में ऐसे ही चेंज करते हैं बेटा। डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं, ये हम सीख गए। तुम लिखे बेटा वहां लास्ट में 50 डिग्री का डायरेक्ट वैल्यू पुट कर नहीं लिख सकते। 50 डिग्री 30 मिनट था, तो 50 डिग्री को π/180 इंटू 50, तो कुछ छूट गया क्या? तो 50, 0 से 0 कट गया, 5π/18 दे दिए। तो ये बेटा गलती से लिख दिया 50 डिग्री, ये सी नहीं होगा। ये जो सी लिखा हुआ था ये गलत था, ये मिस्टेक था बेटा, ब्लंडर मिस्टेक। 50 डिग्री इक्वल टू π/180 रेडियन। 50 डिग्री इक्वल टू π/180 इंटू 50 रेडियन होगा।
50 रेडियन होगा। डिग्री को रेडियन में चेंज कर रहे हैं, क्वेश्चन है डिग्री को रेडियन में चेंज करें। गलत लिखा हुआ था यहाँ, जो सी लिखा हुआ था वो गलत था, मिस्टेक था। 50 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 इंटू 50 रेडियन। 50 डिग्री 30 मिनट हुआ बेटा, मिनट को हमने 30 बाय 60 लिखा, डिग्री 30 बाय 60 हाफ डिग्री हो गया, 101 बाय 2 डिग्री हो गया। 101 बाय 2 डिग्री को अब लिख दिए 101 बाय 2 इंटू पाई बाय 180। किट्टू समझ में आ गया बेटा, यही चाह रहे थे? किट्टू क्लियर हुआ? बिल्कुल सही जवाब। तो जरा ध्यान रख लेंगे, डिग्री को रेडियन में चेंज करने आ गया, डिग्री को रेडियन में चेंज करने आ गया। तो इससे अब उस फॉर्मूला का यूज भी सीखेंगे, थीटा इक्वल टू एल बाय आर। प्लीज रिपीट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 1। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 1 कौन है? देखो बेटा, क्वेश्चन था ये, शायद क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 ये देखो, क्वेश्चन था बेटा कन्वर्ट 60 डिग्री इंटू रेडियन। सर बताए कि बेटा ये 1 नंबर क्वेश्चन है, 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन, 1 डिग्री हो गया पाई बाय 180 रेडियन। अगर यूनिटरी मेथड लगाए बेटा 180 पाई रेडियन के इक्वल हो गया, 1 डिग्री उदय पाई बाय 180 रेडियन हो गया। तो 60 डिग्री बेटा क्या हो गया? अगर 1 डिग्री आपको इतना पता है तो 60 डिग्री होगा पाई बाय 180 इंटू 60, तो 0 से 0 कट गया, 6 3 जा, तो पाई बाय 3 रेडियन। तो पाई बाय 3 रेडियन को रेडियन लिखना बार बार जरूरी नहीं होता, तो हम नहीं भी लिखेंगे तो चलेगा। अब हम जानते थे साइन 60 डिग्री √3/2 होता है, तो साइन पाई बाय 3 √3/2 हो गया। तो ये बात अब आपको समझ में आ गई। तो बेटा आपने कन्वर्जन देख लिया। तो अब 180 डिग्री पाई रेडियन के इक्वल है, तो 1 डिग्री पाई बाय 180 रेडियन हो गया। तो अगर डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, हमारा मेथड था डिग्री टू रेडियन, तो थीटा डिग्री अगर निकालना है तो पाई बाय 180 इंटू थीटा हो जाएगा, रेडियन में चेंज होगा। अब कोई पूछेगा 30 डिग्री, तो पाई बाय 180 इंटू 30 रेडियन हो गया, मतलब पाई बाय 6 रेडियन हो गया। 30 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 6 रेडियन, साइन पाई बाय 6 इक्वल टू हाफ रेडियन हो गया बेटा। सॉरी साइन पाई बाय 6 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू हाफ होती है, तो साइन पाई बाय 6 हाफ होगी। कॉस पाई बाय 6 मतलब कॉस 30 √3/2 होती है, 10 पाई बाय 6 √3/2। तब क्वेश्चन नंबर 2, 50 डिग्री होता है पाई बाय 180 रेडियन। बेटा 180 डिग्री होता है पाई बाय, देखो 180 डिग्री पाई रेडियन, तो 1 डिग्री हुआ पाई बाय 180 रेडियन। तो कोई पूछेगा 50 डिग्री, तो जब भी डिग्री को रेडियन में चेंज करते हैं ना उदय, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसलिए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई किए, तो आंसर ये आ गया, ये 5 पाई बाय 18 आंसर आ गया, है ना बेटा। अगर कोई पूछेगा 50 डिग्री 30 मिनट, तो पहले 30 मिनट को 60 से डिवाइड करेंगे तो डिग्री में आ गया, पहले मिनट को भी डिग्री में चेंज कर लेंगे। फिर बेटा 30 बाय 60 हाफ डिग्री हुआ, 30 मिनट का मतलब हाफ डिग्री होता है, यहाँ निकाल भी दिए। अब 50 और हाफ डिग्री मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिख दिए, 52 जा 100 प्लस 1, 101/2 डिग्री। अब बेटा इस डिग्री को रेडियन में चेंज करने के लिए सर बताए पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो उदय बेटा सब कुछ क्लियर हो गया? प्लीज मैसेज करो। थर्टी बाय 60 को हम डायरेक्ट हाफ लिख सकते हैं बेटा, अगर आपको पता चल गया मिनट को डिग्री में चेंज करना, तो हम ऐसा लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो क्लियर समझ में आ गया सबको? डिग्री से रेडियन में चेंज करना आपने देखा, कोई भी बेटा किसी को भी चेंज कर सकते हैं। अगर मान लीजिए आपसे पूछेगा 80 डिग्री और कोई पूछेगा 80 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में चेंज करिए, तो क्या तुम लोग करके दिखा सकते हो? 80 डिग्री करके दिखाओ और व्हाट्सएप करो, चेंज 80 डिग्री 20 मिनट इंटू रेडियन,
जल्दी से करके दिखाओ और मुझे व्हाट्सअप करो। जल्दी से करके दिखाओ और मुझे व्हाट्सअप करो। जल्दी से करके दिखाओ। अगर ये सही आ गया इसका मतलब सारे समझ में आ गए। 80 डिग्री, डिग्री को रेडियन में चेंज करना आपको आ गया। ये क्वेश्चन करके दिखाओ। कन्वर्ट 80 डिग्री 20 मिनट इनटू रेडियन। फिर मैं करके दिखाता हूं आपको। पहले आप लोग व्हाट्सअप करिए फटाफट, फास्ट फास्ट व्हाट्सअप करिए। फिफ्टी डिग्री का वैल्यू हाफ डिग्री का साथ डायरेक्ट नहीं होगा। हाँ लिख सकते हैं 50 डिग्री प्लस हाफ डिग्री प्लस है। फिफ्टी डिग्री 20 मिनट को रेडियन में चेंज करिए। सॉरी 80 डिग्री 20 मिनट को रेडियन में चेंज करिए। आज प्रशांत नहीं आए क्लास में, तनिषा भी नहीं आई। टू 41/540। ठीक है, सभी बच्चे मैसेज करो फास्ट फास्ट, जल्दी से मैसेज करो। अभी 2 ही 3 बच्चे का मैसेज आया है। सब बच्चे मैसेज करो। सोमे का आ गया, प्रत्युष का आ गया। किट्टू जल्दी मैसेज करो बेटा, व्हाट्सअप करो। उदय का भी आ गया। 241 बाय बेटा 3 से मल्टीप्लाई करना भूल गए आप। उदय आप 3 से मल्टीप्लाई करना भूल गए। युवराज का भी आ गया। 3 से मल्टीप्लाई करना भूल गए बेटा उदय। तो आप लोग देखिए 80 डिग्री 20 मिनट 20/60 अभी बताए थे बेटा, डिग्री में चेंज हो गया तो 80 और ये हाफ दोनों डिग्री आ गया 1/3। 80 डिग्री और 1/3 डिग्री। तो आप मिक्स फ्रैक्शन में लिख लेते हैं 241/3 डिग्री। आप π/180 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। हाँ तो 3 से मल्टीप्लाई करना नहीं भूलना। 241 π/540 रेडियन। रेडियन नहीं भी लिखोगे तो चलेगा। अब देखो बेटा इसका यूज क्या है, देखो एप्लीकेशन कितना सिंपल एप्लीकेशन है। आपको कोई पूछेगा व्हाट इज लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क of a length of arc of a circle if it is making angle of 75 degree at the center of the circle, at the center of circle, center of circle। क्या ये क्वेश्चन करके दिखा सकते हो? करके दिखाओ फिर मैं आंसर भेजूंगा। पहले तुम करो, लेंथ ऑफ आर्क निकालना है। सर्कल ऑफ रेडियस, रेडियस भी देता हूं, रेडियस 14 सेंटीमीटर, रेडियस भी दे दिया 14 सेंटीमीटर। तो लेंथ ऑफ आर्क क्या होगा? व्हाट विल बी लेंथ ऑफ आर्क? जल्दी से व्हाट्सअप कर दो। शिवम का भी बिल्कुल सही था, शिवम का भी बिल्कुल सही था। अब इस क्वेश्चन का आंसर बताओ फास्ट फास्ट।
क्या आंसर आएगा बेटा? व्हाट्सअप करो सब बच्चे, थोड़ा फास्ट व्हाट्सअप करना। उदय बेटा समझ में आ गया ना? आप 3 से मल्टीप्लाई करना भूल गए थे 180 डिनोमिनेटर में। पाई का वैल्यू पुट करा जाता है और यूनिट भी लिखना जरूरी होता है। पाई का वैल्यू पुट करते हैं और यूनिट लिखना जरूरी होता है। जल्दी मैसेज करो बेटा, इतना टाइम लग रहा है। बेटा वो फॉर्मूला के बिना भी कर सही है, वो आपने सही करा, बिल्कुल सही है। तुम लोग 10th क्लास का फॉर्मूला लगा दिए। 10.5 नहीं आएगा बेटा। तुम सभी बच्चे नहीं, जल्दी आंसर करो। प्रत्युष, प्रत्युष अभी तक आंसर नहीं भेजे हो। किट्टू आंसर भेजो। प्रत्युष तुम क्या भेज दियो, गलत है। लेंथ ऑफ आर्क 2πr थोड़े होता है। क्या से क्या भेज दियो बेटा? देखो ये मैं बताता हूँ। देखो बेटा पहले डिग्री को रेडियन में बदलते हैं। थीटा था आपका 75 डिग्री, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करते हैं पाई बाय 180, तो आंसर आ गया बेटा। कट करेंगे तो 5 पाई बाय 12 रेडियन, रेडियन में आ गया। अब थीटा इक्वल टू एल बाय आर लगाएंगे। एल इक्वल टू हो गया आर थीटा, आर है 14 इंटू 5 पाई बाय 12 सेंटीमीटर। अब पाई का वैल्यू डाल देंगे, तो 14 इंटू 5, पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7 और नीचे 12 है, इंटू 12, 7 2 जा कट गया, तो कितना आ गया बेटा सेंटीमीटर। तो 7 2 जा 2 इंटू 5 बच गया, 2 इंटू 5 इंटू 22/12, 12 से भी कटेगा, ये 11 हो जाएगा, ये काट दो, शायद यही होगा। तो 2 6 जा, 2 6 जा कट जाएगा और फिर ये 11 हो जाएगा। तो आप सभी बच्चे लिखे हो 55/3 सेंटीमीटर। अगर आप ब्रेक करना चाहते हो फ्रैक्शन से तो उसमें भी लिख सकते हो, तुम्हारा यही आंसर हो गया। देखिए डिग्री को, अच्छे कुछ बच्चे वो लिख दिए फॉर्मूला लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क 2πr, वैसे थोड़े लगा सकते बेटा। आपने लिख दिया लेंथ इक्वल टू 2πr, लेंथ इक्वल टू 2πr, अब उस पाई में ही रह गया ना। लेंथ ऑफ आर्क 2πr होता है, सही बात है। तो थीटा का यूज कहाँ हुआ? थीटा का यूज कहाँ हुआ? पूरा लेंथ ऑफ आर्क नहीं निकालना है ना बेटा, ये तो पूरा सरकमफेरेंस है, ये तो गलत ही हो जाएगा ना बेटा। थीटा का कहाँ यूज हुआ? कहता पूरे आर्क का लेंथ नहीं निकालना है, कहता बेटा कि अगर ये तो पूरा लेंथ ऑफ आर्क निकाल दिए तुम, अगर 75 डिग्री का एंगल बन रहा है, अगर ये 75 डिग्री है तो लेंथ ऑफ आर्क यहां से यहां तक क्या हुआ? ये आंसर हुआ, ये आंसर हुआ। ये तो तुम पूरा सरकमफेरेंस निकाल दिए। युवराज आपका भी ठीक था, कुछ बच्चे ये फॉर्मूला लगाए हैं वो भी ठीक है, 10th क्लास वाला। तो लेंथ ऑफ आर्क का फॉर्मूला होता है थीटा बाय 360 डिग्री इंटू 2πr, ये चलेगा, ये सही था। 10th क्लास में ये आप पढ़ते थे मेंसुरेशन में, शायद ये चलेगा, ये आप पढ़ते थे।
10th क्लास में आप मेंसुरेशन में पढ़ते थे, लेंथ ऑफ आर्क इक्वल टू 360 थीटा बाय 360। यहाँ लेकिन थीटा डिग्री में है, यहाँ रेडियन में नहीं है। छोटे बच्चे को तब तक रेडियन नहीं पता था, छोटे बच्चे को तब तक रेडियन नहीं पता था, यहाँ ये डिग्री में है। लेकिन जब अब हम फार्मूला लगा रहे हैं तो थीटा इक्वल टू एल बाय आर तभी लगाएंगे जब ये थीटा रेडियन में होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो उसी से वो निकला था 10th में जो पढ़ते थे। शायद सबको समझ में आ गया। सौम्य, युवराज, उदय, शिवम, किट्टू, बेटा सब बच्चे, प्रत्युष मैसेज करिए अगर समझ में आया तो। सब कुछ प्लीज मैसेज करो, जल्दी मैसेज करो, फास्ट फास्ट। अगर समझ में नहीं आया तो भी मैसेज करो, समझ में आ गया तब भी मैसेज करो। ठीक है बेटा, तो आप डिग्री से रेडियन में चेंज करना सीख गए। डिग्री से रेडियन में चेंज करना सीख गए, और रेडियन से डिग्री में चेंज करना नेक्स्ट क्लास में सीखेंगे बेटा। तो आप सब बच्चे देख लो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्लास बेटा, अब बेटा आप लोग बेटा आप सारे बच्चे देख लिए, सबको क्लासेस समझ में आ गई, फिजिक्स की भी, केमिस्ट्री की भी, मैथ्स की। जो बच्चे आगे कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप सब बच्चे बेटा अपना फीस वगैरह सबमिट करा लो, और कोई कंफ्यूजन हो तो फोन करके पूछ लेना। ये स्ट्रक्चर वगैरह सबको पता ही होगा।